जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। जलवायु टॉपिक चला हुआ था और उसी को आगे बढ़ाएंगे। जलवायु टॉपिक बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, ये जो वर्गीकरण है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यही कठिन लगता है आप लोगों को। बिल्कुल सरल भाषा में अपने शब्दों में समझाऊंगा। 90% तक आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यहाँ से, बशर्ते आपने बस एक बार इसको समझ लिया अच्छे तरीके से। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रीवार्था और थॉर्नवेट इन तीन विद्वानों की हम जो वर्गीकरण किया था राजस्थान का, इसको देखेंगे। अब होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा शुरू करें, आगे करें भाई शुरू, चलो ठीक कर देते हैं। तो कोपेन नामक विद्वान आते हैं सबसे पहले राजस्थान का वर्गीकरण देने के लिए। वो क्या देखते हैं भाई, राजस्थान में देखते हैं कि सर कहीं तो बारिश होती है बहुत ज़्यादा, कहीं बारिश बहुत कम होती है, इधर पश्चिमी राजस्थान की तरफ बिल्कुल सूखा है। इस तरीके से सब कुछ बता दिया इन लोगों ने। तो कुछ आधार बताए। उससे पहले कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है ना, उस विभाग के द्वारा इस जो जलवायु को 5 खंडों में बांटा था। कितने खंडों? 5 खंडों में। लेकिन ये जो कोपेन साहब आए हैं, ये कोपेन जी इसको क्या बोलेंगे भाई, हम 4 भागों में पढ़ेंगे, ज्यादा भाग नहीं करेंगे राजस्थान। क्यों भाई, ज्यादा है भी नहीं इतनी विविधता, वैसे बहुत सारी विविधता है, तो इन्होंने 4 ही भागों में बांटा। क्या? 4 भागों में बांटा। अब इसके बारे में समझ, ये कोड देते हैं कुछ। क्या देते हैं सर? ये कोड देते हैं कुछ। कोड देने से पहले इनका एक आधार समझ लो। ये आधार क्या था, क्या आधार क्या था इनका, ये समझेंगे आप लोग कि आधार क्या लिया। इन लोगों ने देखा, यहाँ पर देखो, इन लोगों ने इसको देखा भाई राजस्थान को ऐसे घूर रहे हैं ये, सर क्या है भाई, इधर तो सूखा ही सूखा है, इधर क्या है, सूखा ही सूखा है, और कहीं बारिश हो रही है। तो ये जो लेते हैं देखो, तो सबसे पहले आप लेते हैं यहाँ पर वर्षा को ले लेते हैं, वर्षा की मात्रा, ठीक है। क्या ये देखते हैं वर्षा, सबसे पहले ले लेते हैं भाई कि वर्षा किस क्षेत्र में, यहाँ ज़्यादा हो, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, यहाँ ज़्यादा हो रही है, यहाँ ज़्यादा, इस तरीके से लिया। तो सबसे पहले वर्गीकरण ले लेते हैं ये वर्षा। वर्षा के बाद सर लेते हैं, अब तापमान भी तो बहुत ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर ले लेते हैं तापमान। वर्षा ले लिया, तापमान ले लिया, और वनस्पति तीसरे नंबर पर ले लेते हैं वनस्पति। क्वेश्चन आएगा कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार क्या थे, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले उन्होंने देखा कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है, तो उसके आधार पर पहला पॉइंट था इनका वर्षा। दूसरे में देखा कि सर तापमान भी तो देखो, राजस्थान में तापमान भी की तो बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, तो तापमान देख लिया। तीसरा पॉइंट क्या है सर, यहाँ पर देखो वन और जो यहाँ की जो पेड़ पौधे इस तरीके किस तरीके है, तो वनस्पति को देखा। तो 3 आप ध्यान रखेंगे, वर्षा, वनस्पति और तापमान। वर्षा, वनस्पति और तापमान, ये 3 इनके मुख्य आधार थे। अब इन लोगों ने क्या किया, जो राजस्थान को कुछ कोड वर्ड दिए। क्या दिए? राजस्थान को ही नहीं, इन लोगों ने दिए तो खैर पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में भी दिया था, ठीक है भाई। जो भूपटल है, आगे हम लोगों ने पहले एमए में पढ़ा था ये सब चीजें, बाकी हम लोगों को सिर्फ इतना पढ़ा है जो कि हमारे एग्जाम में आता है। देखो कुछ कोड लिखा देता हूँ। कोपेन साहब क्या देते हैं, कुछ कोड वर्ड देते हैं, कोड देते हैं राजस्थान संदर्भ में। जैसे ए फॉर एप्पल होता है ना, बी फॉर बॉय, इस तरीके से ए फॉर यहाँ पर होगा क्या, ए फॉर उष्ण। ए फॉर बताएंगे तो उष्ण बोलना है। क्या बोलना है? ए फॉर मतलब उष्ण क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र? उष्ण क्षेत्र होगा। बी फॉर, बी मतलब होता है वन मतलब बी मतलब होता है शुष्क, बी का मतलब होता है शुष्क, बी का मतलब होता है शुष्क। और जो शुष्क है ना, राजस्थान में जो शुष्क प्रदेश है, अब इसको और दूसरी तरीके से याद करें तो बी को 2 भागों में और बांट देते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटेंगे। जो शुष्क है ना, देखो ए का मतलब हो गया उष्ण, बी का मतलब हो गया, ऐसा कोड दे दिया कि सूखा। सूखा मतलब ये वाला पूरा पश्चिमी राजस्थान वाला सूखा। और सूखा भी एक तो बहुत ज्यादा होता है। क्या? देखो ज्यादा सूखा, हिंदी में लिखा देता हूँ समझाने के लिए। एक तो हो गया ज्यादा सूखा। ज्यादा सूखा बोले तो सर 25 सेंटीमीटर, 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक जहां पर वर्षा हो रही है। क्या? 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, वहां पर एक शब्द दे देते हैं ये डब्लू। कौन सा वालू? डब्लू, ये बड़ा वाला डब्लू दे देते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट नीचे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये इधर कम सूखा है। क्या है? कम सूखा। तो कम सूखे में देखो, मैं बिल्कुल अपनी भाषा में लिखा रहा हूँ, आपकी भाषा में। कम सूखा क्षेत्र है ना, कम सूखे क्षेत्र को ये नाम दे देते हैं भाई एस। एस का मतलब सेमी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कोड ध्यान रखेंगे। जो ए नंबर कोड है, सबसे पहले देखो ABCD में ए पहले आता है और ऊ इधर भी पहले ही आता है, ये ठीक छोटा हुआ है, ठीक है, उष्ण। तो ए का ध्यान रखेंगे। ए कहाँ आएगा? जहाँ पर उष्ण वाला क्षेत्र होगा ना, उस जगह तो ए लिखना है। जहाँ पर सूखा वाला क्षेत्र होगा, क्या सूखा शुष्क वाला होगा, वहां पर बी लगाएंगे। अब बी को भी 2 भागों में मार दिया, सूखे को 2 भागों में मार दिया भाई। सूखा तो है, लेकिन एक तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, थोड़ी कम गर्मी पड़ रही है। तो देखो जहां पर 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर ज्यादा सूखा है, तो उसको तो बोल दिया डब्लू। डब्लू का मतलब जैसे बारम नाम दिया था इन लोगों ने, क्या बारम, ठीक है। तो डब्लू का मतलब बहुत ज्यादा सूखा हो गया। अब इसमें भी थोड़ा सा ये वाला पार्ट है, ये कम सूखा है, तो इधर कितनी 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले को क्या नाम दिया इन लोगों ने? कम सूखा।
याद हुआ कि नहीं हुआ? इसको सेमी वार्म्ड बोलते हैं, वैसे बोले तो सेमी वार्म्ड। इन लोगों ने पूरा अच्छे तरीके डिटेल में बताया था, लेकिन आप जितना ज्यादा सीखोगे उलझ जाओगे। ठीक है भाई, आपको इन चीजों में थोड़ा खोना नहीं है, बस समझो। मेरे साथ हम बोलेंगे ए फॉर उष्ण, बी फॉर सूखा। बी फॉर बर्न भी चलाते हैं तो सूखा हो जाता है किसी चीज को। ऐसे याद कर लो, सिर्फ याद करना है, एक बार याद कर लो, यहीं पर याद हो जाएगा सब कुछ। बी फोर शुष्क हो गया। अब जो बी फोर में सूखा है ना, सूखा भी दो तरीके का, ये तो बहुत ज्यादा बटन सूखा। बटन सूखा कौन सा है भाई? ये रहा भाई। बटन सूखा कौन सा है? ये रहा, बिल्कुल 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी। और एक क्षेत्र ऐसा है थोड़ा सा सूखा तो है, लेकिन बटन सूखा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत सूखा है, तो ये सेमी बार्डो हो गया। राइट, समझ आया? ठीक है भाई। और क्या नाम देते हैं? एक कोड वर्ड और दे देते हैं, कहीं यहीं पे लिखा देते हैं। चलो, ये हो गया। सी और देते हैं। सी का मतलब उपोष्ण। क्या? सी का मतलब उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, कटिबंध आप जानते होंगे, कल की क्लास में बता दिया शायद मैंने। तो सी का मतलब ये देते हैं, उपोष्ण दे दिया। और देखो यहाँ पर एक है छोटा डब्लू। कौन सा डब्लू? छोटे वाला। ये है बड़े वाला। बड़ा होगा तो गर्म होगा। ठीक है भाई। और छोटे वाले डब्लू को बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? छोटे वाले डब्लू को बोलते हैं सर्दी सूखी। का क्या बोलेंगे? सर्दी, जाड़ा। हम गांव में बोलते हैं जाड़ा। जाड़ा मतलब सर्दी कैसी? सूखी है भाई। सर्दी सूखी से मतलब क्या हो गया कि हमारे राजस्थान में सर्दी में वर्षा होती है कि नहीं होती? कुछ लोग ये भी कहेंगे सर मावट होती है, वो पश्चिम विक्षोभों से होती है। भूमध्य सागरीय जो पश्चिम विक्षोभ होते हैं उससे बारिश होती है, लेकिन जो मानसूनी वर्षा राजस्थान में नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है। तो राजस्थान में ये बताते हैं कि सूखा होगा ना पूरा का पूरा, तो उसके लिए छोटा डब्लू यूज कर लेते हैं। कौन सा डब्लू? छोटा डब्लू यूज कर लेते हैं। और कुछ रहा क्या इसमें? और तो कुछ नहीं रहा मेरे ख्याल से। ए आ गया, बी आ गया, और ये सेमी बार में ये आ गया पूरा। एक इसमें जी और यूज करेंगे। कौन सा? यहाँ पर देखो छोटा जी आएगा। छोटा जी का मतलब होता है गंगा तुल्य। कौन सा? गंगा तुल्य। ध्यान रखेंगे, मेरे साथ बोलते चलेंगे। तो गंगा तुल्य जो वनस्पति पाई जाएगी उसको बोलेंगे जी, छोटा जी। याद हुआ कि नहीं हुआ? बस ये अगर कोड याद हो गए, ये समझो ये कोपेन का हो गया। कोपेन के साथ में ट्री वार्ता का भी हो गया। क्या? ट्री वर्षा का भी वर्गीकरण आप समझ जाओगे। और एक दो कोड है जो कि मैं अभी बता दूंगा आपको, तो याद करो दोबारा कि देखो ए का मतलब है सर उष्ण। उष्ण का देखो एक थोड़ा सा और रिवर्स में समझाओ एक चीज। देखो इस तरीके से तो मैंने पहले फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दें, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो 23 डिग्री वाला एरिया है ना, ये वाला, इसको बोला था इसने उष्ण। क्या बोला था? उष्ण। थोड़ा सा ऊपर 66 डिग्री है, लेकिन 45 डिग्री वाले पार्ट को बात करेंगे। 45 डिग्री जो नॉर्थ की बात करें तो इस वाले क्षेत्र को बोल दिया था उपोष्ण। क्या बोल दिया था? उपोष्ण। इस तरीके से बताया था मैंने आपको, देख लिया फर्स्ट क्लास में, ये सब चीज समझा दी थी। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। समझ आया? देखो मेरे साथ हम बोलेंगे भाई, देखो ए का मतलब उष्ण हो गया, ए का मतलब उष्ण होगा, बी का मतलब वर्ण मतलब सूखा, बी का मतलब वर्ण मतलब सूखा। ये वाला प्रदेश पूरा सूखा है। ठीक है सर। अब सूखा में एक तो बटन सूखा। बटन सूखा बोले तो ज्यादा सूखा, भाई थोड़ा कम सूखा। तो ज्यादा सूखा को बोलेंगे बड़ा डब्लू, कम सूखा को बोलेंगे सर एस। कम सूखा को क्या बोलेंगे? एस। सेम यार। और राजस्थान में सर्दी में वर्षा नहीं होती तो क्या बोले? सर्दी में वर्षा नहीं होती तो डब्लू छोटा। क्या? डब्लू छोटा। और सी का मतलब होगा उपोष्ण। और एक चीज और लिख लो भाई, हॉट। एच, छोटा एच का मतलब होता है हॉट। हॉट मतलब गर्म। ये इसकी शब्दावली है, लेकिन आपको समझ बस, जहां पर जो गर्म क्षेत्र है मतलब सूखा है ना, सूखे में तो होगा गर्म, तो सूखे के लिए एच और यूज करेंगे। इज दैट क्लियर हुआ? अब बताएंगे आप मेरे साथ में, यहाँ पर मैं किधर लिखता हूं, हाँ इसके नामकरण कर देते हैं। अब मेरे साथ बोलेंगे भाई, मेरे साथ बोलेंगे, यहाँ पर बताओ क्या आएगा? ये क्षेत्र कौन सा है सर? पूरा सर ये तो पूरा सूखा वाला है, तो सूखे के लिए क्या लिखेंगे? बी। सूखे के लिए क्या लिखेंगे? बी। और बताओ और क्या बता था? अब सूखा तो है सर, ये सूखा, इसमें जो बारिश होती है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 0 से 25 सेंटीमीटर। भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे और उसमें सब कुछ मैंने बता दिया था इसके बारे में आपको। तो यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। अब तापमान कितना रहता है सर? यहाँ पर तापमान लोगों 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना? 40 से 45-50 डिग्री सेल्सियस, वो तो बहुत ज्यादा है। तो भाई बिल्कुल बड़ा डब्लू लगा दो। बड़ा डब्लू बोले तो बटन सूखा। समझ आया? ठीक है। और क्या बोला था सर? यहाँ पर गर्म है तो गर्म के लिए हम एच यूज कर देंगे, छोटा सा एच। और यहाँ बारिश होती है कि नहीं होती सर? तो ये सर्दियों में बारिश नहीं होती, डब्लू। बस याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये हो गया बी का मतलब बिल्कुल सूखा वाला क्षेत्र। अब बिल्कुल सूखा होता है, लेकिन सूखा में थोड़ा सा पहचान तो दिलाओ, ये बटन सूखा है या बस बिल्कुल थोड़ा सा कम सूखा है? तो सर ये तो बिल्कुल बटन सूखा है। बटन सूखा बोले तो बिल्कुल ही सूखा ज्यादा है, तो ये डब्लू ले लिया। अब यहाँ पर गर्मी ज्यादा है तो एच ले लिया, हॉट ले लिया। और सर्दी में बारिश नहीं होती इसलिए डब्लू ले लिया। ये क्षेत्र हो गया। पूरे समझ आया मेरे दोस्त? ठीक है चलो। अब ये जो वाला प्रदेश है कोई बहुत बड़ा प्रदेश है।
यहाँ को इसको बांटो। अब ये सूखे में आ रहा है, पहले तो देखो अरावली, अरावली के इस तरफ भी आ रहा है, तो यहाँ पर ले लेंगे सर। यहाँ पर बारिश समझ लो, बारिश होती है यहाँ पर 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर, सब चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को इस क्षेत्र के बारे में। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो सबसे पहले ये सूखे में आ गया। सूखे में आ गया तो सर बी, बोलो मेरे साथ में क्या आएगा, बी। बी के बाद और क्या लोगे भाई सर, सूखा है, सूखे के बाद में और क्या लेंगे सर, सूखा तो है लेकिन बटन सूखा नहीं, क्या बटन सूखा नहीं सर, तो एस से काम चलाएंगे इसमें। किससे क्या लेंगे सर, एस ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एस ले ली, एस के बाद में और क्या लेंगे सर, ये गर्म तो है तो एच ले लो, और ये ले लो डब्लू, ये हो गया डब्लू। ठीक है, ये हो गया क्षेत्र आपका बी एस एच, ये डब्लू वाला, समझ आया होगा। ठीक है, अब इस वाले प्रदेश की बात करें सर, ये वाला प्रदेश में चलते हैं। ये जो क्षेत्र आता है हमारा, यहाँ में मैंने बताया था, इसमें इस क्षेत्र में क्या होता है भाई, यहाँ पर खाद्यान्न फसल अच्छी होती है, और यहाँ का जो वातावरण, जो जलवायु वो कैसी, उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण मतलब यहाँ पर भी लगभग 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। अच्छा जो मैदानी, पूरी मैदानी प्रदेश है ना, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, जनसंख्या घनत्व भी इधर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर यह हो गया उपोष्ण। उपोष्ण बोले तो देखो यहाँ पर बारिश कितनी होती है, 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं उपोष्ण क्षेत्र में आता है। कि इसमें कल की क्लास में मैंने बता दिया था कौन सा क्षेत्र है ये, उपोष्ण वाला। तो यहाँ पर उपोष्ण के लिए मैंने क्या बताया सर, सी। क्या बताया था, सी। उपोष्ण के लिए सी बताया था। बताया था कि नहीं बताया था भाई, बताया था कि नहीं बताया था, आप लोगों को याद है कि नहीं है भाई, पूरा का पूरा सी बताया था कि नहीं बताया था भाई मैंने। ठीक है, चलो रुको पानी पी लेता हूँ, याद करो एक बार, रिमाइंडर करो, सी। और देखो डब्लू, एक चीज ट्रिक समझो, डब्लू तो हर जगह आएगा, डब्लू लगाओ इसमें कहीं लगाओ। लगाओ भाई लगाओ, देखो सी और छोटा ए आएगा, और ये डब्लू, क्या डब्लू आ गया, क्या आ गया, तो सी ए छोटा ए, देखो यहाँ पर ए आएगा छोटा, कौन सा ए आएगा, वो छोटा ए आएगा। नेक्स्ट बात हम बात करें तो समझाऊंगे इसमें, और क्या है, देखो सी का मतलब उपोष्ण हो गया, एक को आप बस ध्यान रख लो, छोटा ए आ जाएगा, इसमें क्षेत्र छोटा है। और ये डब्लू तो हर जगह चलेगा, पीछे तो यहाँ पर ही डब्लू है, यहाँ भी डब्लू, यहाँ डब्लू है। मतलब जो कोपेन जी बताते हैं कि सूखा है तो मतलब हर जगह डब्लू लगाना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये वाला प्रदेश मैंने बताया था कि जो भूमध्य रेखा के पास वाला जो क्षेत्र है वो सब ए में, तो यहाँ पर आपको भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र आ जाता है। तो इस तरीके ये जो क्षेत्र है इसको बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं सर, ए। क्या बोलेंगे सर, ए के बाद क्या बोलेंगे भाई, विंटर तो ए डब्लू, क्या बोलेंगे इसको, नाम देंगे ए डब्लू। समझ आया कि नहीं आया भाई, समझ आया कि नहीं आया भाई, आ गया ना। ठीक है, तो डब्लू कौन सा है, छोटा ही है ना। ठीक है, मेरे साथ रिवीजन करेंगे, समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली से बता रहा हूँ। कोड एक बार दोबारा याद कर लो। देखो ए का मतलब हो गया उष्ण क्षेत्र, ठीक है, जो कि भूमध्य सागर के मतलब पास वाला, क्लोज वाला, यहाँ बारिश वगैरह भी ठीक ठाक होती है। क्या क्या होती है, बारिश अच्छी होती है, तो वो क्षेत्र होगा ए वाला। बी का मतलब है सूखा, तो यहाँ से अरावली के इधर सूखे वाला एरिया होगा सूखा। सूखे बोले बी। अब सूखा भी दो तरीके हो, तो भटन सूखा बोलते हैं बिल्कुल सूखा, और थोड़ा सा कम सूखे बोलेंगे, थोड़ा सा कम सूखे बोले अरसोस का मतलब एस, उसके लिए कोड यूज करेंगे एस, और ज्यादा सूखे के लिए डब्ल्यू यूज करेंगे। ठीक है, और उपोषण के लिए हमने उपोषण के सी यूज करेंगे, और सर्दी में बारिश नहीं होती राजस्थान में तो यूज करेंगे हम छोटा डब्लू, और गर्म है तो एच। समझ आया कि नहीं आया गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बंद करते हैं इसको। ये समझ आ गया आपको, पूरा कोपेन महाराज का समझ आया कि नहीं आया होगा। एक बार रिवीजन कर लो, दोबारा से लिखा देता हूँ। लिखा दूँ, क्या आपको लिखना है तो लिख लो भाई। पहला जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसका नाम है BW HW। अब क्षेत्र समझ लो, देखो इसमें देखो मुख्य रूप से तो जो जिले आते हैं ना इसमें ये आता है। तो इसमें जो प्रतिनिधि जिला समझ लो, पहले क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रतिनिधि जिला कौन सा है, प्रतिनिधि जिला कौन सा है सर, इसमें जो प्रतिनिधि जिला है यहाँ पर जैसलमेर। क्या नाम है उसका, जैसलमेर, यहाँ पर प्रतिनिधि जिला रहेगा। जैसलमेर के बाद मुख्य रूप से इधर बीकानेर, ये जिले आते हैं मुख्य रूप से बीकानेर, विस्तार समझ लो। ठीक है, जैसलमेर हो गया, प्रतिनिधि जिला हो गया, इसलिए ये गोला का जल, ये तो हो गया प्रतिनिधि जिला। विस्तार कहाँ पर है सर, ये बीकानेर में भी है। बीकानेर से ऊपर जाएंगे, देखो कुछ आंशिक हिस्सा आप लोग ऑप्शन में वेरी करेगा, कहीं कभी कभार ये क्षेत्र में ये गंगानगर भी आ जाता है, और हनुमानगढ़ के एरिया को भी आंशिक रूप से थोड़ा वो शामिल करते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो हमारा जो जैसलमेर ये हो गया, ये इधर बीकानेर, और इधर अब आपका नया एक जिला जुड़ गया जिसका अनूपगढ़ आ गया। कौन सा गढ़ है ये सर, ये अनूपगढ़ हो गया। और इधर बढ़ेंगे तो फलौदी आ जाएगा, कौन सा जिला आ जाएगा,
फलौदी आ जाएगा। फलौदी पश्चिम वाला आपका जोधपुर आ जाएगा। कौन सा पश्चिम एरिया, जो जोधपुर ग्रामीण का आ जाएगा। जोधपुर ग्रामीण हो गया। कौन सा जोधपुर ग्रामीण, बिल्कुल नए तरीके से बता रहा हूँ। इस तरफ और बढ़ेंगे तो इधर जो बालोतरा का हिस्सा आ जाएगा, कुछ हिस्सा बालोतरा का आ जाएगा। ठीक है, बालोतरा का आ जाएगा। बालोतरा के बाद कुछ हिस्सा यहाँ पर बाड़मेर का भी आएगा। ठीक है, इतने जिलों में इसका विस्तार है। और आंशिक रूप से तो मैंने बता दिया, आपका गंगानगर में भी थोड़ा सा है, हनुमानगढ़ में, और थोड़ा सा जो नीचे वाला हिस्सा है, जो आपका साउथ वाला हिस्सा है, जो चूरू का भी इसमें शामिल करते हैं। समझ आया कि नहीं आया भाई? आ गया मेरे भाई? ठीक है, तो BWSW ये सब समझ आया। बी का मतलब होता है सूखा। सूखा तो है सब, सूखे के बाद कैसा सूखा है? बटन सूखा है, ये थोड़ा सा कम सूखा है, तो ये बटन सूखा क्यों ले? W बड़ा बिल्कुल सूखा है, ये थोड़ा गर्म है तो H यूज कर लो। और थोड़ा सा राजस्थान में कहीं वर्षा नहीं होती ज़्यादा सर्दियों में, तो W, ठीक है, छोटा W। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया पूरा। वनस्पति कैसी पाई जाती है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ आपको पहले। चलो वनस्पति बताएंगे मेरे भाई, वनस्पति बता दो। यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाएगी? तो वनस्पति बोलेंगे आप लोग सर, मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति? मरूदभिद। मरूदभिद को बोले तो जीरोफाइट बोलते। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। थोड़ा सा मैं आगे कुछ चीजें और लिखा देता हूं, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो अब बात करें इसमें जो वनस्पति कैसी पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो सर मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है। मरूदभिद वनस्पति को ही हम जीरोफाइट ही बोलते हैं। लिख लो एक बार, जीरोफाइट। कौन सी वनस्पति? जीरोफाइट। ठीक है, इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश में लिख लो, जीरोफाइट। ठीक है, ये जीरोफाइट वनस्पति, इसको ही झाड़ीदार भी बोलते हैं। ठीक है, झाड़ीदार भी बोलो, झाड़ीदार या कटीली। ठीक है, कटीली वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी की बात करें, मिट्टी तो मैं 1000 बार बता चुका हूँ आप लोगों को, 1000 बार बता चुका हूँ। बताओ अब तो बोलो मेरे साथ में, सर रेतीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है सर? रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते? सूखे को एरिड बोलते हैं। तो इसी का एक नाम है एरिडोसोल्स। क्या बोलेंगे इसको? एरिडोसोल्स बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? इसका ध्यान रखेंगे, इसका नाम है एरिडोसोल्स। क्या नाम है सर इसका? एरिडोसोल्स। याद हुआ कि नहीं हुआ? प्रतिनिधि जिला मैंने बता दिया था, जैसलमेर है। आपको वनस्पति बताती, मृदा बता दी यहाँ पर। और कुछ ऐसे, और मैं जो हमने पढ़ा था जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके जब मैंने पढ़ा दिया तो भौतिक प्रदेश के बारे में। अब ज़्यादा इसमें समझने की कोई वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हमारा जो दूसरा जलवायु प्रदेश है, इसी में कोपेन महाराज का में ही देखेंगे। तो कोपेन जी क्या बोलते हैं साहब? क्या बोलते हैं देखो भाई, अब बोलते हैं ये वाला प्रदेश, इसको क्या बोलेंगे बताओ? दूसरे को क्या बोलेंगे? बी मतलब सूखा। मेरे साथ बोले बी, क्योंकि बी का मतलब सूखे वाले क्षेत्र में आएगा। सर कम सूखा है कि ज़्यादा सूखा? थोड़ा सा कम सूखा है तो एस कर लो, छोटा के लिए एस कर लो। और हॉट है तो एच कर लो। और सर्दी में बारिश नहीं होती तो डब्ल्यू को भी घुमा दो। ठीक है, डब्ल्यू घुमा दो। इसमें जो प्रतिनिधि जिला रहेगा, प्रतिनिधि जिला आएगा जोधपुर। कौन सा जिला आएगा इसमें? प्रतिनिधि जिला बोले तो कौन सा पुर है सर? ये जोधपुर है। ठीक है भाई, जोधपुर हो गया। अब विस्तार आप लोग देखो, विस्तार कितना बताओ? अरावली के देखो, अब नए जिले जितने भी बने यहाँ पर, नए जिले जितने भी बने क्षेत्र में, मैंने बता दिया था। देखो यहाँ पर सुजानगढ़ भी आ गया आप लोगों का, सॉरी क्या बोले, सांचौर आ गया। सुजानगढ़ जो नया जिला की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने, तो वो भी आ जाएगा। इधर डीडवाना, देखो डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, और इधर जो जोधपुर आ गया आप लोगों, सभी के सभी जिले इस क्षेत्र के आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये जो क्षेत्र में जितने भी जिले हैं सबके सब आ जाएंगे। अब मैप में आपको सब चीजें मैं बता दी बार बार कि कौन सा किस तरीके से है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे वनस्पति कैसी है सर? कौन सा पति है इधर? इधर पति मिलता है स्टेपी प्रकार का। कौन सा? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे मैं बड़ा बता चुका हूँ, डिटेल में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अब मैंने बता दिया बरसात कितनी होती है, इतनी हो रही है। टेम्परेचर भी यहाँ पर लगभग अब मान सकते हैं 40-45 सेंटीमीटर तक सेंटीडिग्री तक से तापमान रहता है यहाँ पर। ये सब चीज़ें बताने की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिट्टी को समझ लो, मिट्टी का नाम है कौन सा? रेतीली बलुई मिट्टी। देखो रेतीली बलुई मिट्टी। कौन सा? रेतीली बलुई मिट्टी। अब बलुई मिट्टी को एक नाम बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देखो ये तो एरिडोसोल्स, इसको बोले एंटीसोल्स। क्या बोलेंगे? एंटीसोल्स। कौन सी मृदा पाई जाती है? यही नाम आता है कि मृदा कौन सी है सर? तो एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है किस जलवायु खंड में? तो आपको पता है BSHW। समझ आया होगा, क्यों नहीं आएगा? बता तो बढ़िया तरीके से रहा हूँ।
नेक्स्ट बात करें, वनस्पति बता दी, मिट्टी बता दी और सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ। इसमें तो घग्गर का मैदान आ गया पूरा का पूरा, इधर आपका शेखावाटी आ गया, इधर नागौर बेसिन पूरा का पूरा आ गया, इधर लोहड़ी बेसिन पूरा आ गया। ये सब चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर आपने पहले क्लासेस नहीं देखी तो भाई जाकर के देखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम इस वाले प्रदेश की, CAW। तीसरा है हमारा CAW। सी मतलब उपोष्ण, सी बोले तो उपोष्ण। तो तीसरे नंबर का है हमारा CAW। CAW के बोले तो कौन सा है, यहाँ पर प्रतिनिधि जिला की बात करें तो जयपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जयपुर इसमें प्रतिनिधि जिला आ जाएगा। कौन सा? जयपुर प्रतिनिधि जिला आ जाएगा। इसमें कौन सा जिला है? जयपुर। और हाँ, इसमें प्रतिनिधि जिला कौन सा आएगा? जयपुर ही आएगा, ठीक है भाई। चलो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? एक बार मैं देख लेता हूँ कि देखो देखो, वो तो 5 भागों में किसने बांटा था? 5 भागों में बांटा था। उस टाइम पे भी प्रतिनिधि जिला किसको बताया था? देखिएगा, जो प्रतिनिधि जिला बताया था उन लोगों ने, ये बताया था इसमें, किसमें? जो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा बताया गया, जो अरावली वाला प्रदेश था ना, इसको इसमें शामिल कर लिया था इन लोगों ने। किसमें? ये जयपुर प्रतिनिधि। और अभी जिसमें प्रतिनिधि जिला यहाँ पर बात करें तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ना, इसमें आता है सवाई माधोपुर। एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ, बाकी का नोट्स में ऐसा कुछ है नहीं। इन लोगों ने इसके बारे में, जिलों के बारे में बताया नहीं, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया था भाई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। प्रतिनिधि जिला के बारे में अभी थोड़ा सा रहने देता हूँ, क्योंकि गलत चीज नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जो प्रतिनिधि जिलाओं के बारे में ज्यादा बताया था, तो ये जो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा बता दिया गया था। कोई भी गलत चीज आपको नहीं डिलीवर करूंगा, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया उपोष्ण कटिबंध वाला। कौन सा हो गया? उपोष्ण कटिबंध वाला, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सा आ जाता है? पूरा का पूरा याद करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश आ गया पूरा का पूरा। क्या आ गया? यहाँ पर मैंने माही बेसिन, देखो माही बेसिन तो इसमें नहीं आएगा, यहाँ पर बनास, बाणगंगा, ये बेसिन सब आ जाएंगे, ठीक है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाएगा। कौन सा? पूर्वी मैदानी जो भाग है ना, पूरा का पूरा ये आ जाएगा इसमें। अब जिले संभाल काउंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे जिले बन गए यहाँ पर। देखो तिजारा बन गया, कोटपुतली है, डीग बन गया भरतपुर से, और गंगापुर सिटी बन गया। तो बहुत सारे जिले इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्षेत्र में ये हो गया विस्तार। मिट्टी की बात करें, मिट्टी समझ लो, इस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। एक बार लिखा रहा हूँ, अब बाकी का तो बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे। जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही एक बोलते हैं अल्फी सॉल्स, अल्फी सॉल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? अल्फी सॉल्स बोलेंगे इसको, अल्फी सॉल्स बोलेंगे। या फिर इंग्लिश में एक नाम और मिलता है कहीं कि एलुवियल सॉइल भी ध्यान रखेंगे, एलुवियल सॉइल, या बोले तो एक नाम और बोले तो डोमट मिट्टी मृदा बोलेंगे, या फिर जलोढ़ हो गए। कछारी मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी। इसमें सर्वाधिक उर्वरता पाई जाती है, कछारी, ठीक है, ठीक है। सर्वाधिक उर्वरता शक्ति होती है, तो बहुत ज़्यादा फसल का अच्छा उत्पादन करते हैं। ये समझ आया यहाँ तक? और इनके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। बस सिर्फ ये पूछेगा कि कौन सा प्रदेश कौन सा है, ये डिटेल तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको थोड़ी बहुत, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे AW। क्या बोलेंगे? चौथा पार्ट है हमारा AW को बता दे उष्ण वाला, और ये छोटा कर दो, ये घुंडी लगा दो, ये बारिश नहीं होती है। तो ये कौन सा आ गया? इसमें देखो हाड़ौती, इसमें हाड़ौती में ध्यान रखेंगे, जो बूंदी है ना, इधर बूंदी इसको अलग कर दे। बूंदी तो किस में चली जाती है? बूंदी आपका जो CAW वाले बारे में चला जाता है, ध्यान रखेंगे बूंदी का, बूंदी CAW में चला जाता है। बाकी का बूंदी को छोड़कर शेष, बूंदी को छोड़कर शेष हाड़ौती, ठीक है, शेष हाड़ौती प्रदेश आ जाएगा पूरा का पूरा। अब हाड़ौती प्रदेश पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर आप लोगों का बांसवाड़ा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा। अगर थोड़ा सा आएगा तो यहाँ पर देखो, ये जो एरिया चित्तौड़गढ़ वाला भाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ वाला आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी कैसी है सर? काली मिट्टी। यहाँ पर इस मिट्टी को काली मिट्टी नाम नहीं मिलेगा, इसके बारे में डिटेल में मैंने पढ़ा दिया था। तो मैदानी प्रदेश जो मैंने ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ाया था उस टाइम पे, तो पढ़ लीजिए बाकी क्लास को। तो इसको बोलते हैं, इसको वर्टिसॉल्स बोलते हैं। क्या? वर्टिसॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिसॉल्स बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? वर्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है। समझ आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा आ गया भाई, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करूंगा ये कोपेन महाराज जी का जो जलवायु वर्गीकरण है, और ये सिंपल क्वेश्चन पूछता है बस डाउट करने के लिए, आपको जिले दे देगा कि इस क्षेत्र में कौन सा है। देखना यहाँ पर इस क्षेत्र में आएंगे तो कौन सा आएगा आपका? बिल्कुल शुष्क वाला। तो पूरे सूखे को बी नाम दिया था, थोड़ा ज़्यादा सूखा है तो यहाँ पर W और SW, ये सब चीज़ें आपको बता दिया मैंने। अब मैं बता रहा हूँ, एक नाम है जिनका नाम है ट्री वारसा। क्या नाम है इनका? ट्री वारसा। दूसरे विद्वान होते हैं ट्री वारसा जी। अब ट्री वारसा जी क्या बताते हैं?
ट्री वार्सा जी कुछ नहीं करते, सिर्फ डब्लू को भगा देते हैं। क्या कर देते हैं, ये डब्लू को भगा देते हैं, ठीक है, डब्लू को क्या करते हैं, भगा देते हैं भाई। वैसे ही लिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसको। ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि ये जो डब्लू आप लोगों ने लिखा है ना, इस डब्लू को हटा दो। ये क्या बोलते हैं, ये सिर्फ इस डब्लू को भगा देते हैं। ये देखो ये मारा, ये देखो ये मारा ऐसे। और क्या करेंगे, अब यहां पर देखो, और ये क्या करते हैं, देखो गंगा तो जलवायु हो गई। अब सी डब्ल्यू, ये चीज़ एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, मैं आपको शायद गड़बड़ कर गया, मुझे अब एग्जैक्ट ध्यान आया अभी। यहाँ पर सी ए डब्ल्यू नहीं होगा, यहाँ पर एक बार अभी कैसे स्किप हो गया इस माइंड से पता नहीं। तो जहाँ पर ये जो प्रदेश है ना, ये कौन सा था, सी तो हो गया ऊपर वाला, और डब्ल्यू बताया, डब्ल्यू हो गया, और जी ये गंगा तुल्य वाला ये था भाई ना। हाँ ए नहीं आएगा, ए अब ए आएगा आगे जाकर के, ए आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र था, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, उसमें पहले बता देता, CWG, ये जो प्रदेश है इसको CWG बोला था। बाकी का ये गंगा तुल्य ए नहीं आएगा इस जगह पर। तो जो छोटा ए वाला आएगा वो आगे मैं बताऊंगा, कि जिसमें हम पढ़ेंगे किसका आएगा, थॉर्नवेट हो गया, थॉर्नवेट के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नवेट ए नाम देते हैं इसको, क्या देते हैं, CAW देते हैं, CAW थॉर्नवेट देंगे इसको। तो ध्यान रखेंगे इस जो प्रदेश है, जो पूर्वी प्रदेश है, इसको बोलेंगे CWG। क्या बोलेंगे, CWG। शुभदा के लिए खेज है, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे अभी याद आ गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, देखो यहाँ पर डब्ल्यू हटा दिया, यहाँ पर डब्ल्यू हटा दिया। अब यहाँ पर भी जो डब्ल्यू हटेगा तो यहाँ पर क्या लेंगे, ए ले लेंगे। क्या लेंगे, अब ए ले लेंगे, इससे क्या ले लेंगे, CAW। क्या ले लेंगे, यहाँ पर ए ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई, ए ले लेंगे। और सब चीज़ें यथावत है, एक बार फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ले लिया यहाँ पर ले लिया आपने, ये सिर्फ ये क्या ले लिया, CAW। यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये बिल्कुल AW ऐसे कैसे रहेगा, थोड़ा सा यस कैसे गड़बड़ हो गया दिमाग से ना, कभी कभी इसके हो जाता है, ह्यूमन एरर है, आप भी समझते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है भाई। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डब्लू को भगा दिया, यहाँ पर डब्लू को भगा दिया, यहाँ पर जो डब्लू तो ये भगा दिया ना यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पर ये आ गया CAW, और AW 72। ये हो गया आपका ट्री वार्ता का जलवायु वर्गीकरण, किसका, ट्री वार्ता का। अब बात कर लेते हैं हमारा जो तीसरा था थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, किसका, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थोड़ा सा देखो ह्यूमन एरर हो जाता है, अगर आप लोग शायद अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण में बात करें, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण बात करेंगे, ठीक है। अब ये भी सब 4 भागों में बांटेंगे सर, ये भी देखो। अब इसको थोड़ा सा मैं एक बार मिटा ही देता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं, मिटा देता हूँ, दोबारा से बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। रुको पानी पीता हूँ, 1 मिनट रुको भाई। कभी कभार ना होता है कि सबको जानते हुए भी कभी कभार गलती हो जाती है। मैं पूरी चीज़ें पढ़ता हूँ पहले, बहुत मेहनत करके चीज़ लेकर आता हूँ, लेकिन आज कैसे स्किप हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग बस सपोर्ट करेंगे भाई, इतना अभी छोटा चैनल है और मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, अभी सपोर्ट करें आप लोग। और कॉपरेट करके चलेंगे तो संग साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे भी। बिल्कुल सही बात है कि नहीं भाई, बिल्कुल साथ में पढ़ेंगे और साथ में बढ़ेंगे भी। अरे भगवान, देखो चलें शुरू करें। देखो भाई अब आते हैं ये थॉर्नवेट जी। अब थॉर्नवेट क्या बोलते हैं, इनका जो आधार ध्यान रखो, तो आधार ध्यान रख लो। ये लेते हैं आधार, किसको मानते हैं, ये एक तो वर्षा को लेते हैं, वर्षा वाष्पीकरण। ध्यान देंगे कि वाष्पीकरण को थॉर्नवेट जी लेके आते, ध्यान रखना। ये वर्षा की मात्रा को देखेंगे और वाष्पीकरण कहाँ पर ज़्यादा होता है उसके आधार पर भी लेता, और ये तापमान। ये 3 आधार किनके थे भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग, थॉर्नवेट जी के ये 3 आधार इन लोगों ने बनाए थे। और थोड़ा सा राजस्थान बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली। समझा, देखो बना दिया, जैसा भी है ना बना दिया, ठीक है। अब कोऑपरेट करके चलेंगे, ये हो गया। अब ये क्या करते हैं, देखो ये जो बांटते हैं ना, ये एक प्रदेश तो ऐसी कैसी रखते हैं, ये एक तो प्रदेश ये बना देते हैं, एक प्रदेश ये बना देते हैं, और एक प्रदेश ये बना देते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से, ये भी 4 भागों में बांट देते हैं। क्या बांटते, कितने भागों में बांटते हैं, ये भी 4 भागों में बांटते थे। तो यहाँ पर देखो गिनती
लिखा हूँ आप लोगों, या फिर यहाँ पे कोड वर्ड बताऊँ? तो कोड वर्ड देखना चाहो तो देख लो, नहीं यहाँ पर देखो सबसे पहले सी शुरू करेंगे। देखो पहले लिखा देता हूँ, देखो ई का मतलब क्या है बताता। ई का मतलब यहाँ पर है बिल्कुल ध्यान देखो, ई का मतलब है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। कितना? ई का मतलब है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। और डी का मतलब है यहाँ पर 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा। क्या बताया था इन्होंने? डी का बता 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा। और डी हो गया, और सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है ना, सही क्या है। और सी के बारे में बताया था इन लोगों ने, अगर 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है तो हम क्या बोलेंगे उसको? डी बोल देंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ हो रही है सर? यहाँ पर हो रही है। तो ये हो गया ई, इसको नाम दे दिया ई। क्या दे दिया नाम? ई। और आपको पता है कि डी किस जगह है? देखो डी को 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ हो रही है? एक तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी, तो यहाँ भी डी लिख दो और यहाँ पर भी डी लिख दो। लिख दिया? ठीक है सर। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर कम वर्षा होगी तो ई लिख दिया सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया में क्या लेंगे? डी लिख देंगे। और 75 से लेकर के क्या? 75 से लेकर के 1 2 3 4, और 75 से लेकर के आप लोग अगर 150 तक जाएंगे, इन्होंने आगे दिया था 75, बी वाला दिया था ना, बी दिया था आपका 150 से लेकर के 300, और ए दिया था इन लोगों ने 300 से प्लस सेंटीमीटर अगर वर्षा हो रही तो ए वाला भाग दिया था। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे इस प्रदेश में 300 सेंटीमीटर तक तो वर्षा नहीं होती, इन लोगों ने जलवायु वर्गीकरण दिया था। लेकिन आगे और हम बात करें तो क्या होगा भाई? तो यहाँ पर आ जाएगा सी। ये कौन सा? उपोष्ण वाला। इतनी तो वर्षा हमारे यहाँ होती है कि नहीं होती? तो 75 से कितना होती है हमारे काम का नहीं, 75 से 100 सेंटीमीटर और 150 तक तो ऑलमोस्ट होती है। तो इसको नाम दे देते हैं सी। इस प्रदेश को नाम बोल देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं सी। क्या नाम दे दिया? सी दे दिया। ठीक है सर, ये दे दिया सी। नेक्स्ट बात करें हम ए वाले पॉइंट की। देखो ए का मतलब है यहाँ पर ए डैश और आएगा। ए डैश का मतलब है 30 डिग्री जो सेल्सियस तापमान से अधिक है। 30 डिग्री से जहाँ पर तापमान अधिक है वहाँ ये ए डैश देंगे। बी डैश का मतलब 15 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। ये इस तरीके से इन लोगों ने नाम दिए थे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तापमान कितना है? 30 डिग्री ज़्यादा, तो ए हो गया। और एक छोटा डी और दिया था। स्मॉल डी का मतलब है कि सूखा। यहाँ पर जो सीजन है ना, ये समर से, यहाँ पर दो डी दे दिया। क्या दे देंगे? ये डी दे दिया। ठीक है भाई, ये क्या दे दिया? डी दे दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बात करें यहाँ पर ये यहाँ पर ऊपर कम है, तो इन लोगों को कैसे पता चला है कि यहाँ पर कम वर्षा, यहाँ पर तापमान कम है? पता नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में तो पूरा ही तापमान हैवी रहता है। लेकिन जो वर्गीकरण है वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है भाई। और ये हो गया डब्लू, ये है छोटा डब्लू। और इसके बारे में मैं बताऊँ, ये हो गया डी ए डब्लू। ठीक है, और इधर मैं थोड़ा देख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ए सी ए डब्ल्यू। ठीक है, सी ए और डी ए डैश डब्ल्यू, ये हो गया आप लोगों का, ये वर्गीकरण है मुख्य रूप से इनका। ठीक है भाई, आगे मैं बता देता हूँ आपको। ये विंटर सीजन है। देखो मैंने कहा डब्ल्यू ये क्यों यूज कर रहे हैं? डब्ल्यू का मतलब वही विंटर सीजन। क्या? विंटर सूखा। यहाँ पर डब्ल्यू यूज, देखो छोटा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, तो छोटा डब्ल्यू यहाँ लिख दिया ना मैंने। देखो छोटा डब्ल्यू में विंटर सूखा, यहाँ पर विंटर सूखा जा रहा है। विंटर सूखा के लिए क्या लेंगे? डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू। और यहाँ पर ए जो डी के सूखे के ड्राई है बिल्कुल। यहाँ पर क्या है? डी का मतलब ये बिल्कुल सूखा है, ड्राई है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया कि नहीं आया भाई? अच्छे तरीके से समझ आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो। अब इस क्षेत्र का मतलब डी का मतलब भी समझे तो यहाँ पर ये ऑल, डी का मतलब ड्राई मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बिल्कुल जो सभी सीजनों में यहाँ पे सूखा रहता, तो ये इनके द्वारा बताया गया था, और ये ध्यान रखेंगे। तो ऑल सीजन इसमें है, ऑल सीजन ड्राई। ठीक है, ऑल सीजन ड्राई। ठीक है, देखो अब एक बार और समझ लो दोबारा से। ये जो वाला पूरा प्रदेश है, इस वाले बिल्कुल सूखे वाले प्रदेश को नाम दिया था इन्हें ई। क्या नाम दिया? ई डैश डी। और ऊपर वाले को बी डी बी डैश। अब याद ऐसे नहीं करना आपको, सिर्फ ये ध्यान रखो कि ई तो जहां पर आएगा जहां पर बहुत ज्यादा क्या है, ई कहां पर आएगा? जहां पर बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, गर्मी पड़ती है। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, केवल 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तापमान ज्यादा होता है, वहां तो ई आएगा। अब उसके बाद में बात करें डी का, मैंने बताया 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा। देखो डी का मतलब 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, तो डी यहाँ पर भी आएगा, डी यहाँ पर भी आएगा, डी यहाँ पर भी आएगा। और इसमें क्षेत्र में तो बता देंगे 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान है। लेकिन इन लोगों ने इसका पता नहीं, इन लोगों ने किस आधार पर बताया, और ऊपर वाले आधार को बता दिया इन लोगों ने कि 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो डी के बाद ऊपर डी बी डब्ल्यू हो गया, और डी ए डब्ल्यू और सी ए डब्ल्यू, ये इस तरीके से इनका वर्गीकरण रहा था भाई।
समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद करूंगा भाई समझाने की पूरी कोशिश की है, अच्छे समझ आया होगा अगर आप लोगों ने कोऑपरेट करके मेरे साथ में पढ़े होंगे और समझने की कोशिश की होगी तो। ठीक है भाई, तो आप लोग बस सपोर्ट करें थोड़ा बहुत, बेहतरीन चीज़ें, कोई गलत चीज़ नहीं बताऊंगा, मैंने वो वाला भाग बता दिया था आपको। कभी कभार ये ह्यूमन एरर रह जाता है, अगर इन केस, वैसे तो मैं कोई कमी छोड़ूंगा ही नहीं, वैसे इन्फॉर्म भी कर दूंगा, अगर इन केस अगर देखो ह्यूमन एरर हो जाता है, ठीक है, मैं हूँ या कोई भी बड़े से बड़े टीचर से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो बाकी का हो जाता है तो मुझे कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि दिमाग से आपके निकल गया हो, ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद करूंगा ये जो क्लास है जो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, अदरवाइज जैसी आपकी इच्छा भाई, जो मेरी तरफ से हो पाया वो करेंगे। नेक्स्ट अब हम जलवायु को प्रदेशों, ये हो गया, आपको जलवायु खंडों में भी अलग से विभाजित किया था, क्या कृषि जलवायु खंडों को इसमें बांटा था, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ए क्या होता है, फर्स्ट बी क्या होता है, फर्स्ट सेकंड ए क्या होता है, सेकंड बी क्या होता है, फिफ्थ ए पार्ट है तो कल की क्लास में देखेंगे। उसके बाद ऋतुओं को पढ़ेंगे, ऋतुओं को पढ़ने के बाद फिर आगे मैं पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बना दिया है, अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हैं, अच्छा लगे तो आप। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद, थैंक यू।